किया। मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें आती कि मुस्लिम को काटो मारो भागो तो सबसे पहले मैं एमपी साहब। एक तरफ जहां कोरोना काल तो वहीं दूसरी ओर अररिया में सियासी घमासान मचा है। प्रदीप सिंह द्वारा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किए जाने के बाद अररिया की सियासी गलियारों में घमासान मचा है। राजनेताओं का टीका टिप्पणी जोरों पर है। एक तरफ क्लिप में जीप अध्यक्ष आफ्ताब अजीम के देखे जाने के बाद उन्होंने इसका पूरे मामले का खुलासा किया है। आखिर क्या है मामला, सुनते हैं आफ्ताब अजीम की ही जुबानी। कुछ कहा गया और वहाँ पर आप भी थे, तो इसमें कितनी सच्चाई है सर? आपने क्या सुना था वहाँ? देखिए, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद और निराधार बातें हैं। सांसद जी पब्लिक के प्रतिनिधि हैं और जब कोई व्यक्ति किसी पद पर आसीन हो जाता है तो वो किसी एक जात के लिए नहीं होता। जैसे मैं ही अध्यक्ष जिला परिषद पद पर आसीन हूँ तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम किसी एक जात के प्रतिनिधि नहीं हैं। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं खुद वहाँ था। सांसद जी को या हमें ये चिंता थी कि वेंटिलेटर है और उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है तो इसकी वस्तुस्थिति से भी हो लिया जाए, जिसके बाद हम लोग वहाँ गए। हम लोगों ने वहाँ की व्यवस्था की भी इच्छा रही। एमपी साहब ने भी कहा कि आप भी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अध्यक्ष हैं, आइए हम लोग चल के थोड़ा स्थिति देख लें ताकि लोगों को जो परेशानी हो उस दिशा में हम लोग निराकरण का भी पहल करेंगे। इसी क्रम में वहाँ जाया गया। इवन कि हमने अपनी वैक्सीन भी ली है उस दिन। फिर हम लोग साथ में वेंटिलेटर रूम में गए हैं। साथ में मौजूद थे मुर्शिद साहब जो पत्रकार हैं सीनियर, और डॉक्टर मोहित साहब जो सीनियर डॉक्टर हैं, सिविल सर्जन साहब हैं। मैं खुद भी मौजूद था। हम लोग हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के कई वार्ड होते हुए वेंटिलेटर रूम में जाया गया। वहाँ सीएस साहब से एमपी साहब ने रिक्वेस्ट किया, न सिर्फ निर्देश दिया बल्कि आग्रह किया कि सीएस साहब आप पूरी तौर पर पहल करें ताकि यहाँ पे वेंटिलेटर का जो टेक्निकल लोग नहीं है इसकी क्या व्यवस्था होगी, उस दिशा में आप पहल कीजिए। और हम खुद भी सरकार से इस दिशा में बात करेंगे मंत्री जी से। सीएस साहब ने बताया कि हाँ, हम लोग जो है 2 लोगों को सर ट्रेंड होने भी डॉक्टर को भेजेंगे ताकि वो ट्रेंड होकर आ जाएं तो इस महामारी में सही समय पर लोगों का ये काम आ सके। ये सारी बातें हुई। एक तरफ एक व्यक्ति, बहुत सारे नेता हैं, मैं किसी पर प्रहार नहीं करता, जो लोग परहेज़ किए हुए कहीं जाना कॉमन प्लेस में नहीं पसंद करते हैं। वहीं एक एमपी वहाँ जाता हो और इसलिए जाता हो कि लोगों का जो कठिनाई है उसके निराकरण की दिशा में पहल कर सके। और ऐसे कोरोना काल में इस तरह का गलत आरोप लगा देना, जो कैसेट वायरल हो रहा, जो वीडियो वायरल हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं की बात को एमपी साहब को कभी किसी जगह किसी को डांटने उटने की बात हुई होगी तो उसको वो उसमें इंक्लूड करके कि मारो काटो को सालो ये करो और मुस्लिम वट करके दंगा जैसे वट, तो ये तो उन्होंने प्रयोग नहीं किया है। मेरा दावा है कि इसकी जांच हो जाए और मैं तो मांग करूंगा प्रशासन से कि ऐसे लोग ऐसे तरह का गलत स्टेटमेंट देकर ऐसे समय में ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और इसको वायरल करने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी को पहले वस्तु स्थिति से भिगो लेना चाहिए। सिर्फ मीडिया का काम ये नहीं है कि नेगेटिव बात आ गई तो उसको पूरे तुरंत वायरल कर दिया और बड़ापन समझ लिया। माफ़ कीजिएगा, आप लोग भी चैनल वो लोग हैं, तो जिसने भी किया है, पत्रकार ने नहीं, और जिसने भी किया है वो आदमी, देखिए वो जिसने भी किया है वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो कि आरजेडी का हो कि जदयू का हो, जिस शब्द का एमपी ने प्रयोग ही नहीं किया। मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ। निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें आती कि मुस्लिम को काटो मारो भागो तो सबसे पहले मैं एमपी साहब का विरोध करता वहाँ पर। मैं भी एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं आपत्ति करता। और जहाँ कोई बात ही नहीं हुई है तो यहाँ एक एमपी जो आदमी लोगों के हित में मन में ये विचार आया हो कि व्यवस्था को सुचारू रूप के लिए हम वहाँ पहुँचे कि ठीक ठाक है कि नहीं, वहाँ इस तरह का गलत बयानबाजी करके प्रोपेगेंडा तैयार करके 20 दिनों के बाद
ये जो शाहजहां साहब हैं जिन्होंने बताया कि मैंने सुना 20 दिनों तक उनको चिंता नहीं लगी, अगर ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ था तो फिर उनको जितने 21 अप्रैल की बात, तो उनको आपत्ति सेम डे में दूसरे दिन में करनी चाहिए। ये इतने दिनों के बाद कहाँ से ये प्लॉटिंग तैयार करके और इसको वायरल कर देना, ये बिल्कुल उचित नहीं है। जिन लोगों ने अभी वायरल किया, पहले वायरल जिन्होंने किया है इसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये शाहजहां साहब जो ये आरोप लगाते हैं कि वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, जैसा कि रिकॉर्डिंग में वो कह रहे हैं कि वो बोले मारो काटो, लेकिन मुस्लिम भी बोले जिसको मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक से और हिंसा से प्रेरित है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है। हम समझते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई निश्चित रूप से प्रशासन को करनी चाहिए। और मेरी भी छवि को उन्होंने दबल पहुँचाने का प्रयास किया है कि इस तरह की बात एमपी बोलता हो और एक अल्पसंख्यक समुदाय का एक जनप्रतिनिधि वहाँ मौजूद हो। खुद सीनियर पत्रकार मुर्शीद आलम साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। डॉक्टर मोहित साहब अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। सबकी मौजूदगी में एक एमपी इस तरह की बात करता हो, आप ही समझिए ये आप समझते हैं कि इस तरह की बात हुई होगी? ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और ऐसी छोटी राजनीति, ऐसी झूठी राजनीति करने का कोई औचित्य किसी को नहीं बनता है। ये समाज को इस समय में, जहाँ दुख को बांटने का समय है, जहाँ कोरोना काल में समाज के बीच काम आने का समय है, और उसी नियत को लेकर एक एमपी हॉस्पिटल पहुँचता हो, उस व्यवस्था को देखते हैं और वहाँ एक प्लॉटिंग करके इतना झूठा आरोप लगा के किसी अच्छे विचार से जाने वाले व्यक्ति के मनोबल तोड़ने जैसा का मामला। बहरहाल उसके बाद पप्पू यादव जी जाप सुप्रीमो, उनका एक ट्वीट आता है कि जेल से निकलने के बाद मानसिक बात की गई है, मानसिक से ठीक कर दिया जाएगा, इस तरह की बात कही नहीं हो सकता है। जब देखिए हमारे अररिया ज़िला में या अन्य कोई भी लोग ये सुनेगा कि एक व्यक्ति इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, तो उनको लगा होगा कि इस तरह का कोई भी खेद व्यक्त करेगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, जहाँ सीधे साधे एंड्रॉयड मोबाइल सभी के पास है, सीधे साधे मजदूर क्लास के लोग भी सुनेंगे, अरे ऐसा बोला हमारे एमपी साहब ने। मुझ पर आरोप आएगा कि अरे अल्पसंख्यक समुदाय पप्पू पर आरोप लगाएंगे कि आप ये वहाँ मौजूद थे। तो इसलिए सुनने वाले कोई भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, लेकिन वस्तु स्थिति को पहले भीग होने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है। मेरा दावा है कि ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया होगा और मैं वहाँ मौजूद था, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरे भी ज़मीर इतने गिरे हुए नहीं हैं, ठीक है। लेकिन हम तो प्रशासन से डिमांड करते हैं, और मैं चूँकि मुझे इस बात का खेद है, मेरे पिक्चर को भी प्लेस किया गया, मानो कि मेरे अंदर कोई अंतरात्मा बसता ही नहीं हो, मेरा कोई मॉरल ही नहीं हो। तो ऐसे परिस्थिति में मैं भी एप्लीकेशन लगाऊंगा। सर पप्पू यादव के ट्वीट पे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या पप्पू यादव साहब ने ट्वीट किया, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, आपने ट्वीट देखा होगा? नहीं, हमने नहीं देखा, चूँकि हम कल इन्वॉल्व थे, एक पेशेंट सीधे शब्द में ऐसा लग रहा है कि यहाँ के सांसद प्रदीप कुमार सिंह को धमकी दे रहे हैं वो कि नीतीश कुमार जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करे, वरना हम इनकी जेल से बाहर निकलने को। ना कार्रवाई तो तब होती है ना जब इस तरह की कोई बात हो, भाईचारा तोड़ने वाली बात, किसी विशेष जाति के भावना को भड़काने की बात, तब ये डिमांड कोई प्रतिनिधि कर सकता है। तो इसलिए उनके द्वारा भी जो बोला गया है, ये सुना हुआ या किसी ने कम्युनिकेट किया गया है, वस्तु स्थिति सच्चाई से वो भी भीग नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया होगा। लेकिन मैं चूँकि साथ से वहाँ पर हूँ, मैं खुद मौजूद हूँ, मैंने कहा ना, सीएस साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहित साहब मौजूद हैं, मैं अध्यक्ष जिला परिषद आफ्ताब अजीम पप्पू मौजूद हूँ। हम तीनों तो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं जो वहाँ मौजूद थे। आपका कहना ये कि वो वीडियो उस दिन का नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये वीडियो उस दिन का है ही नहीं। हो सकता है कि कहीं उन्होंने कहीं डांट डपट किया हो, किसी को मारो काटो, कुछ इस तरह का शब्द कहीं बोला हो, तो उसको लाके उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। अल्पसंख्यक की बात कहाँ आती है, मुस्लिम वर्ड बोलने की बात कहाँ आती है, और वहाँ इस तरह की बातें ही नहीं हुई हैं। ये कहीं और कोई गुस्से में इंसान अपने दैनिक जीवन में होता है, बहुत तरह की बातें होती है। हम ही लोग गुस्सा में बोलते हैं क्या कर रहे हो, मारो, काम नहीं हुआ। तो कभी एमपी साहब ने कहीं गुस्से में कुछ बोला होगा, और वो भी अल्पसंख्यक और मुस्लिम करके नहीं।
गुस्से में कोई बात कभी बोला होगा तो उसको उस वीडियो में शामिल करके ये दर्शाना कि उस दिन और ये शाहजहाँ जो आरोप लगाते हैं कि जब वो मुस्लिम बोले तो मैं नहीं रिकॉर्ड सका उसके बाद बोला, ये सब सिखाया हुआ चीज़ है। आज के नौजवानों को, समाज को मैं भाईचारा की बात करनी चाहिए, सद्भावना बनाए रखने की बात करनी चाहिए। इस तरह का एक झूठा मनगढ़ंत अगर बोली जाती है ऐसी बात तो चलो ठीक है, तो विरोध उनका जायज़ है, लेकिन एक शैतान दिमाग लगा के एक शैतानी भरा शब्दों का प्रयोग आज के समय में, जहां हम लोगों को करुणा से बढ़ रहा है, और कॉमन सेंस की बात समझिए। एक एमपी वहां जाता है इसलिए कि हम व्यवस्था देखेंगे, तो यहाँ पर ये वैक्सीन्स है, यहाँ कॉमनल बात करने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है? जस्ट साइकोलॉजिकली भी आप देख लीजिए, तो इसको अपने सर ये राजनीति षड्यंत्र रचा हुआ है। हाँ, ये राजनीति षड्यंत्र बहुत छोटे लेवल का रचा हुआ है, छोटे विचार के लोगों का रचा हुआ है। छोटे मान ले सर, नहीं, यहाँ पप्पू यादव की बात नहीं हो रही है जिन्होंने वायरल किया। मैंने कहा आप चले जाइए वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ वायरल होगा, वो बेचारे वस्तु इस चीज़ से वो उन्होंने ऐसा बात किया, वो ये सोचे कि ऐसा बात किया, तो ये सुरी सुराही बात पर उन्होंने बोला होगा, बस चूँकि वो खुद यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो कोई भी सुनेगा, एक व्यक्ति, कोई भी बंदा अगर थोड़ी देर के लिए सुनेगा तो उसको इस तरह की फीलिंग आ सकती है। लेकिन बड़े नेता को किसी चीज़ के विषय में बोलने से पहले वस्तु स्थिति से मेरा मानना है कि अच्छे से भिगो लेना चाहिए। नाम बताएंगे सर? मेरा नाम आफ्ताब अजीम, वैसे पुकारने के लिए पप्पू अजीम भी बोलते हैं लोग, अध्यक्ष जिला परिषद।